No, ma'am. Okay. So we'll go to the next topic. Screen share हो रही है? Yes. Okay. Yes, ma'am. So moving to the next topic now. कल हमने जो टॉपिक किया था that was about पेज मेमोरी एलोकेशन, जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी जॉब जो है वो पेजेस में डिवाइड हो रही थी एंड दोज पेजेस वर गेटिंग लोडेड ऑन क्या? Page frame. ऑन द पेज फ्रेम. पेज फ्रेम कहाँ पर होते हैं? कौन सी मेमोरी में? Frame में. रैम पे होते हैं. ठीक है, पेज फ्रेम्स रैम पे होते हैं और पेजेस जो है आपके वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होते हैं. वहां पर आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो है ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है एंड वहां पर पेजेस आपके स्टोर होते हैं. और पेज और पेज फ्रेम का साइज हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है. ठीक है. सो येस्टरडे वी हैड सीन कि किस तरीके से जो पेज था वो आपका पेज फ्रेम पे लोड हो रहा था, क्या उसके पीछे क्राइटेरिया था, वॉट एवर इट वॉज. ओके, नाउ आई शोड यू दिस स्क्रीन येस्टरडे ऑल्सो. यहाँ पर जो पेज मेमोरी एलोकेशन था वहां पे पूरा का पूरा प्रोग्राम स्टोर हो रहा था बट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस. ठीक है, द होल प्रोग्राम वाज गेटिंग स्टोर्ड बट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस. पेज मेमोरी एलोकेशन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आपका जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस लोकेशंस पे प्रोग्राम स्टोर हो. जहां पर भी उसको खाली जगह मिल रही है वहां पर आपका प्रोग्राम स्टोर हो रहा है. डिसएडवांटेज क्या था? चलो मुझे बताओ, व्हाट वाज द डिसएडवांटेज वी डिस्कस्ड यस्टरडे ऑफ पेज मेमोरी एलोकेशन? द मेन डिसएडवांटेज. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन लास्ट पेज में होती थी हर बार. वेरी गुड. सो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो रहा था लेकिन वो भी लास्ट पेज में इंटरनल फ्रैगमेंटेशन था. ठीक है. सो दिस वाज पेज मेमोरी एलोकेशन. नाउ आप यहाँ पर देखो, स्क्रीन पे देखो आप, पेज मेमोरी एलोकेशन में पूरा प्रोग्राम स्टोर हो रहा है बट नॉट एट कंटिन्यूअस लोकेशंस. ये जितने भी मेथड्स हमने पहले किए, सिंगल यूजर कंटिन्यूअस, फिक्स पार्टीशन, डायनेमिक पार्टीशन, रीलोकेटेबल डायनेमिक पार्टीशन, इन सब में पूरा प्रोग्राम स्टोर हो रहा था, एंटायर प्रोग्राम एंड एट कंटिन्यूअस लोकेशंस. ठीक है. अब क्या हुआ, पूरा प्रोग्राम तो स्टोर हो रहा है बट कंटिन्यूअस लोकेशंस वाला जो क्राइटेरिया था वो खत्म हो गया पेज मेमोरी एलोकेशन पे. So page memory allocation में the entire program was stored but not at continuous locations. अब जो अगला मेथड हम करेंगे, यहाँ पर ना तो पूरा प्रोग्राम स्टोर होगा और ना कंटिन्यूअस लोकेशंस पे. यानी ये दोनों चीजें जो है, जो यहाँ पर ये दोनों चीजें हो रही थी, इन दोनों चीजों को हम हटा रहे हैं. ये दोनों क्राइटेरिया को हम एलिमिनेट कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज डिमांड पेजिंग. अब डिमांड का मतलब क्या होता है? You know what is it is a simple English word. डिमांड का मतलब पता है ना? जैसे आप लोग डिमांड करते हो कि ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए. ठीक है. घर पे डिमांड करते हो कि अच्छा अच्छा खाना बनना चाहिए. So that is what is demand. पेज का मतलब पता है आपको क्या होता है? राइट. जो पेज आपने पेज मेमोरी एलोकेशन में किया वही पेजेस आप यहाँ पर भी करोगे. सो ये नाम से ही पता चल रहा है, डिमांड पेजिंग मतलब यहाँ पर पेजेस का डिमांड के ऊपर कुछ यहाँ पर है क्राइटेरिया. ठीक है. सो नाम से ही आप समझ सकते हो कि पेजेस जो हैं उनकी डिमांड की जाती है. राइट. बट द थिंग विच यू हैव टू consider over here and remember is that demand paging में neither the entire program is being stored nor at continuous locations. ठीक है. ये दो चीजें यहाँ पर आपकी एलिमिनेट हो जाती है. Now let us see what is basically demand paging. अब देखो यहाँ पर डिमांड पेजिंग जो है, मैंने आपको अभी बताया कि वो दो क्राइटेरिया पे है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो मेमोरी पे स्टोर नहीं होता है. द एंटायर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑन द रैम.
जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो पूरा प्रोग्राम को रैम पे लोड करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज कि 8 पेज फ्रेम्स है रैम पे, आपकी जो रैम है उसमें 8 पेज फ्रेम्स हैं, और J1 एक जॉब है जिसके 4 पेजेस हैं, J3 एक जॉब है जिसके 8 पेजेस हैं, J4 12 पेजेस का है और J5 10 पेजेस का है, ठीक है, और J2 5 पेजेस का है। सो ये आपके 5 जॉब्स हैं जिनके इतने सारे पेजेस हैं। टोटल कितने पेजेस हो गए? 39 पेजेस हो गए, ठीक है। अब अगर सपोज हम ये मान के चलें कि यहाँ पर भी एक पेज जो है वो 100 लाइंस का है, सपोज हम ये मान के चले कि एक पेज 100 लाइंस का है। अब ये सारे प्रोग्राम्स अगर हमें लोड करने हो तो ये सारे प्रोग्राम्स एक साथ कितने पेजेस के? 39 पेजेस। यानी कि हमें कितने लाइंस चाहिए? 3900 इतने लाइंस चाहिए एक पेज की, अगर 100 लाइंस हैं। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 पेज फ्रेम्स हैं। अगर एक पेज फ्रेम 100 लाइन का है तो 8 पेज फ्रेम कितने लाइंस के होंगे? 800 लाइंस के, 800। ठीक है। अब रैम जो है हमारी वो 800 लाइंस की है और प्रोग्राम्स जो है वो 3900 लाइंस हैं, 3900 लाइंस। बहुत नाइंसाफी है ये नहीं लोड हो सकता है यहाँ पे। ओके, we'll see how this happens, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर जैसे हमने अभी तक पेज मेमोरी एलोकेशन किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पेज मेमोरी एलोकेशन में पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका स्टोर नहीं हो रहा था, लेकिन पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका स्टोर हो रहा था लेकिन कंटिन्यूअस लोकेशंस नहीं। यहाँ तो हम दोनों क्राइटेरिया को हटा रहे हैं, पूरा प्रोग्राम भी स्टोर नहीं हो रहा और कंटिन्यूअस लोकेशंस पे भी स्टोर नहीं हो रहा है। ओके, नाउ सपोज कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है जिसमें इतने सारे पेजेस हैं जॉब्स में। अब अगर हम पेज मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो पेज मेमोरी एलोकेशन में सपोज J1 जॉब आ गई, ठीक है। अब J1 में ये पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ये 4 पेजेस हैं, ठीक है। J1 के 4 पेजेस हैं। तो पेज मेमोरी एलोकेशन यानी कि जो टॉपिक हमने कल किया था, अगर हम उसके हिसाब से चले तो सपोज J1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब J1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो उसके जितने भी 4 पेजेस हैं वो मेमोरी पे आ गए, ठीक है। अब टोटल पेज फ्रेम्स कितने हैं? 8। कितने ऑक्यूपाई हो गए? 4। बचे कितने? 4, ठीक है। अब क्या J2 आ सकता है एग्जीक्यूशन के लिए? नहीं, क्योंकि पेज मेमोरी एलोकेशन में पूरा प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। तो J2 नहीं आ सकता, तो ये वाला जो जॉब है आपका, इसको वेट करना पड़ेगा, ये भी नहीं आ सकता। J3 आ सकता है? नो। J4 नो, J5 नो। यानी कि पेज मेमोरी एलोकेशन में ओनली वन, अगर इस जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो सिर्फ ये जॉब मेमोरी पे आ सकती है और कोई जॉब मेमोरी पे नहीं आ सकती, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पेज मेमोरी एलोकेशन में द कंस्ट्रेंट इज, द रिस्ट्रिक्शन इज दैट द एंटायर प्रोग्राम नीड्स टू बी ऑन द मेमोरी, ऑन द रैम, ठीक है। अब देखो, ये था पेज मेमोरी एलोकेशन की बात। अब हम देखते हैं कि ये चीज, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी, इसको हम डिमांड पेजिंग से कैसे ओवरकम करते हैं। अब ये है डिमांड पेजिंग, ठीक है। अब डिमांड पेजिंग में हम क्या करते हैं? हम सभी जॉब्स की एक एक पेज को मेमोरी पे लोड करते हैं, क्योंकि यहां पर पूरा प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि मेमोरी पे आए। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो व्हाट वी डू इज, इसका एक पेज ले लिया, इसका एक पेज, इसका एक पेज, इसका हर एक का एक एक पेज ले लिया। सो J1 का पेज 0 यहाँ आ गया, J2 का पेज 0 यहाँ, J3 का पेज 0, J4 का पेज 0, J5 का पेज 0। तो सभी प्रोग्राम्स के, सभी जॉब्स के एक एक पेज आपके रैम पे आ गए, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। All the pages, one page of each program has been loaded on the RAM and the execution starts. तो कितने जॉब्स का एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पे? 5 का।
एलोकेशन पे एक ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा था, बाकी चारों को वेट करना पड़ रहा था। लेकिन डिमांड पेजिंग के केस में क्या हो रहा है कि हम पेजेस को ऑन डिमांड इन पेजेस को रैम पे लेकर आएंगे। अगर हम ऑन डिमांड इन पेजेस को रैम पे लाते हैं तो सबसे पहले जो पहला पेज है उसका हम रैम पे ले आते हैं। हर एक जॉब का पहला पेज आ गया। अब जिस समय जिस पेज की रिक्वायरमेंट होगी उसको रैम पे लाया जाएगा। काम खत्म हो गया, उसको रैम पे से हटा दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन गोज ऑन। डिटेल, हाँ बोलो। तो प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा नहीं हो जाएगा मैम? हाँ बिल्कुल होगा। आगे देखते हैं ना कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इन डिटेल कि किस तरीके से ये इंटरनली हो रहा है। अब देखो ये सेकेंडरी मेमोरी है आपकी। सेकेंडरी मेमोरी में J1 जो है इसके 5 पेजेस हैं, सपोज 6 पेजेस है। क्या हो रहा है? J1 के ये सारे पेजेस, J2 के ये सारे पेजेस, J3 के ये सारे, J4, J5, J6। सपोज ये जॉब्स हैं जो कि आपकी हार्ड डिस्क पे सेकेंडरी मेमोरी में पेजेस में डिवाइड हो चुकी है। पेजिंग की हेल्प से हमें इन जॉब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। अब डिमांड पेजिंग क्या कहता है कि जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू हो उस समय आप उस प्रोग्राम का सिर्फ एक पेज मेमोरी पे लेकर आओ और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अगर मुझे हर प्रोग्राम का एक पेज मेमोरी पे लाना है और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं सपोज दिस इज द रैम में 12 पेज फ्रेम्स है से लेकर PF11 तक, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है J1 का। पेजिंग है, सो व्हाट आई डू इज आई लोड 1 पेज ऑफ J1 onto the RAM। तो J1 का पेज 0 यहाँ आ गया। उसके बाद J2 का पेज 0 यहाँ आ गया, फिर J3 का पेज 0 यहाँ आ गया, J4 का आ गया, J5 का आ गया, J6 का आ गया। हर एक का एक एक पेज आपका मेमोरी पे आ गया और एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और अभी भी पेज फ्रेम्स खाली हैं कुछ। यहाँ पर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जैसे हो सकता है कि अभी कुछ और पेज की रिक्वायरमेंट आए, जैसे J1 की पेज 4 की रिक्वायरमेंट आई तो पेज 4 मेमोरी पे आ गया। तो J1 के कितने पेजेस मेमोरी पे हैं? 1, 2 ही पेजेस मेमोरी पे, ठीक है। J2 के कितने पेजेस मेमोरी है? 1 ही। J3 के 2 पेजेस। तो जैसे जैसे जिस पेज की रिक्वायरमेंट आती है ना वो पेजेस आपकी मेमोरी पे रैम पे आते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सी व्हाट हैपेंस इज एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे यहाँ पर पेज फ्रेम्स भर जाएंगे। ऑल द पेज फ्रेम्स विल बी ऑक्यूपाइड। फिर सपोज मान लो कि यहाँ पर ये भी भर गया, यहाँ पर आपका J1 का पेज 2 आ गया, यहाँ पर J3 का पेज 4 आ गया एंड ये पूरा भर गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब सपोज यहाँ पर J5 के पेज 1 की रिक्वायरमेंट आई। J5 का पेज 1 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो अब रिक्वायरमेंट किसकी आई? J5 के पेज 1 की। जब एक पेज की रिक्वायरमेंट आती है और वो पेज आपका रैम पे नहीं होता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं दिस इज अ सिचुएशन ऑफ पेज फॉल्ट। ये सिचुएशन होती है पेज फॉल्ट की। पेज का मतलब आपको पता है गलती। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है? ये बंद करते हैं। यहाँ पर गलती क्या हो रही है? यहाँ पर गलती ये हो रही है कि एक ऐसे पेज की रिक्वायरमेंट आई, बस एक ऐसे पेज की रिक्वायरमेंट आई जो कि रैम पे नहीं है। सो अगर कभी भी एक ऐसे पेज की रिक्वायरमेंट आती है जो रैम पे नहीं है उस सिचुएशन को हम कहते हैं पेज फॉल्ट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पर पेज फॉल्ट क्यों हुआ? क्योंकि J5 का पेज 1 मेमोरी पे नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ पेज फॉल्ट अकर्स? जब एक पेज फॉल्ट होता है ना तो सबसे पहले मेमोरी मैप टेबल चेक होती है।
मेमोरी मैप टेबल चेक होती है ये देखने के लिए कि कौन कौन से पेज फ्रेम्स खाली हैं और कौन से ऑक्यूपाइड है। ओके, सो मेमोरी मैप टेबल आपकी चेक होती है ये देखने के लिए कि कौन सा पेज फ्रेम खाली है, और अगर मान लो कि यहाँ पर ये वाला पेज फ्रेम खाली होता तो J5 के पेज 1 को यहाँ पर ले आया जाता। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये वाला पेज फ्रेम खाली नहीं है। दिस पेज फ्रेम इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पर J1 का पेज 4 है या जो भी है। ओके, J1 का पेज 5 है। Page frame is not empty. Now, if a page frame is not empty, please mute करो जिसका भी unmuted है। अगर पेज फ्रेम खाली नहीं है, so what the OS does is the OS brings एक पेज फ्रेम को खाली करता है, वो एक पेज फ्रेम को खाली करता है। अब इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि वो कैसे सेलेक्ट करता है कि कौन सा पेज फ्रेम खाली करना है, यानी कि वो जबरदस्ती एक पर्टिकुलर पेज फ्रेम को खाली करता है। अब वो क्या क्राइटेरिया है वो हम अभी करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, ओएस क्या करता है, ओएस एक पेज फ्रेम को खाली करता है। यहां से सपोज उसने ये वाला पेज फ्रेम सेलेक्ट किया कि इसको खाली करना, तो यहां से इसको खाली करके और जो रिक्वायर्ड पेज है उसको यहां पर ले आता है। ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है, हम अभी फिर से करते हैं ये चीज। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज डिमांड पेजिंग में जब जब जिस पेज की रिक्वायरमेंट होती है उस समय वो पेज लाया जाता है। अब देखो, अगर आप ऐसे देखो तो J1 के कितने पेजेस है, 5, 8, 9, 10, 11, 12 और 5 17, 17 and 2 19, 19 and 7 कितना होता है, 26 है ना। टोटल यहाँ पर कितने पेजेस हैं, 26, या पता नहीं, यहाँ पर मैंने उल्टा सीधा कैलकुलेशन किया हुआ है। अब यहाँ पर 26 पेजेस हैं टोटल। तो क्या ये अगर 26 पेजेस हैं, क्या ये सारे प्रोग्राम, अगर मान लो ऐसा कंडीशन होती कि ऑल द प्रोग्राम, द एंटायर प्रोग्राम नीड्स टू बी इन द मेमोरी, तो क्या यहाँ 26 पेजेस हैं, पेज फ्रेम्स हैं? नहीं, तो नहीं हो पाता एग्जीक्यूशन। पर क्योंकि यहाँ पर हम एक एक प्रोग्राम का एक एक लाइन लेकर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इट इज पॉसिबल कि जहां पर मुझे, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहाँ पर मुझे टोटल कितने पेज लाइंस की रिक्वायरमेंट है। अगर एक पेज फ्रेम 100 लाइंस का है, एक पेज 100 लाइंस का है, तो ये टोटल कितने लाइंस का हो गया? अगर ये 26 पेजेस हैं, 26 है ना ये? यस मैम। 27, तो 2700 लाइंस हैं टोटल यहाँ पर। ठीक है, रैम कितनी बड़ी है, 12 पेजेस की है, 12 पेज फ्रेम्स की है। एक पेज फ्रेम का साइज अगर 100 है तो रैम कितनी बड़ी हुई, 1200। तो अगर मान लो कि पेज मेमोरी एलोकेशन वाली सिचुएशन हम कंसिडर करें, तो क्या एक 1200 साइज की मेमोरी में 2700 साइज के प्रोग्राम्स फिट हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ओके, बट यहाँ पर एक छोटे से रैम में इतना सारा डेटा जो है, इतने सारा बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो फिट हो जाते हैं। ठीक है, अब यूजर को कुछ नहीं पता कि इंटरनली ये सब हो रहा है। यूजर के हिसाब से रैम जो है वो बहुत छोटी है और प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं और सबके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सपोज यहाँ पर 5-6 यूजर्स बैठे हैं और 6 के 6 प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। ठीक है, पर मेमोरी तो बहुत छोटी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग व्हाट इज हैपनिंग इज हर प्रोग्राम का एक एक पेज लेकर एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया जाता है। तो हर एक यूजर को ऐसा लगता है कि मेमोरी तो बहुत है। कौन कहता है मेमोरी कम है? मेमोरी तो बहुत है, हमारा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है आराम से। बट ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? बाय द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग। ऑफ डिमांड पेजिंग एक छोटी सी मेमोरी को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। ऐसा एहसास होता है कि ये छोटी सी मेमोरी नहीं है, ये काफी सारी मेमोरी है, बट एक्चुअली साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई चीज नहीं है लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रही है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश वर्ड में?
इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, है ना? आपने वर्चुअल सुना है वर्ड? वर्चुअल रियलिटी। यस मैम। यस मैम। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब समथिंग विच, जो हकीकत Cannot में be नहीं seen. है, लेकिन वो ऐसा एहसास होता है कि वो है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हकीकत में इतनी बड़ी मेमोरी नहीं है, लेकिन बाय द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग व्हाट इज बीइंग डन इज, इस छोटी सी मेमोरी को बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। सो वी कैन से दैट डिमांड पेजिंग जो है, डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग गिव्स राइज टू वर्चुअल मेमोरी। ये मेमोरी जो है इट डज नॉट रियली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। सो डिमांड पेजिंग गिव्स राइज टू वर्चुअल मेमोरी। समझ में आया ये कंसेप्ट? ऑल ऑफ यू? मैम, हाँ, मैम इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है? हो सकता है, नहीं बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर भी लास्ट पेज में होता है। ओके। ठीक है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन तो होगा, लास्ट पेज पे होगा, क्योंकि अगर देखो, अगर एक प्रोग्राम है, जैसे सपोज हम ये कहते हैं यहाँ पर हमने ये बोला कि J2 3 पेजेस में है और एक पेज का साइज है 100 लाइंस का, तो हो सकता है कि जो J2 का एक्चुअल साइज है ना, वो है से 213 लाइंस का प्रोग्राम है, ओनली 213 लाइंस का प्रोग्राम है J2 का। तो इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 99 तक एक पेज पे होगा, 100 से लेकर 199 तक P1 में होगा, और 200 से लेकर 213 P2 पे होगा। तो ये 299 तक है ना, तो इतनी सारी स्पेस आपकी वेस्ट जाती है। दिस इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन ओवर हियर। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। अब यहाँ पर भी जो आपका ओएस है, मेमोरी, हम कौन सा यूनिट कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, मेमोरी मैनेजर। और मेमोरी मैनेजर जो है वो ओएस का एक हिस्सा है। इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच इज हैपनिंग, और उन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं, दिस इज द मेमोरी मैनेजर। ठीक है, अब जैसे आपने पेज मेमोरी एलोकेशन में 3 टेबल्स की थी, यहाँ पर भी 3 टेबल्स है। जॉब टेबल वही की वही, जॉब टेबल, फिर पेज मैप टेबल और मेमोरी मैप टेबल। मेमोरी मैप टेबल। अरे बाबा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। सिर्फ मुझे हर बार ये 2-3 ही फेमिलियर आवाजें आती हैं, वही 2-3 लड़कियां क्वेश्चंस पूछती हैं और एक लड़का क्वेश्चन पूछता है, बाकी सब सोए होते हैं। ऑनलाइन करके, चालू करके क्लास अपना या तो घूमते हैं या ऐसे करते हैं ना घर पे, तो है ना, किचन में चले गए, मम्मी चाय बना दो, कंटाली गया है ना लेक्चर बहुत। हाँ, तो फिर सब लोग पार्टिसिपेट किया करो ना। ओके, अब कल आपने ये 3 टेबल्स की थी, यही 3 टेबल्स यहाँ पर भी हैं, जॉब टेबल, पेज मैप टेबल एंड मेमोरी मैप टेबल। जॉब टेबल क्या कंटेन करता है, 2 चीजें, साइज ऑफ द जॉब और उसका पेज मैप टेबल कहाँ पर है मेमोरी में, वो उसका एड्रेस। ठीक है, पेज मेमोरी एलोकेशन में भी यही 2 चीजें थी, यहाँ पर भी यही 2 चीजें। सो जॉब टेबल इज सेम, चाहे वो पेज मेमोरी एलोकेशन हो चाहे डिमांड पेजिंग हो। ओके, सो यहाँ पर भी जॉब टेबल 2 चीजें स्टोर करता है, एक है उसका जॉब का साइज और एक है कि इस जॉब का पेज मैप टेबल कहाँ होगा। तो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, जॉब टेबल एक ही होती है पूरे सिस्टम के लिए। नेक्स्ट इज पेज मैप टेबल। अब पेज मैप टेबल थोड़ी सी चेंज्ड है। पेज मेमोरी एलोकेशन में जो पेज मैप टेबल थी ना, और जो डिमांड पेजिंग की पेज मैप टेबल है, वो थोड़ी चेंज है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं, कंपेयर द पेज मैप टेबल ऑफ पेज मेमोरी एलोकेशन एंड डिमांड पेजिंग। तो पेज मेमोरी एलोकेशन में अगर आपको याद हो, हमने कल ही किया था, तो याद तो होना ही चाहिए, सिर्फ ये 2 फील्ड्स थी। ठीक है,
पेज मेमोरी एलोकेशन के केस में सिर्फ ये दो फील्ड्स थी, एक पेज नंबर और ये पेज कौन से पेज फ्रेम पे है वो नंबर। ठीक है, सो पेज मेमोरी एलोकेशन में सिर्फ ये दो फील्ड्स थी। डिमांड पेजिंग के केस में ये तीन फील्ड्स एक्स्ट्रा हैं। पहला प्रेजेंस स्टेटस, दूसरा रेफरेंस्ड बिट, तीसरा मॉडिफाइड बिट। ठीक है, अब ये प्रेजेंस बिट क्या होती है? प्रेजेंस बिट का मतलब है कि क्या ये पर्टिकुलर पेज मेमोरी में है या नहीं। इसका मतलब देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सपोज ये रैम है आपकी, ये आपके पेज फ्रेम्स हैं, पेज फ्रेम 0, पेज फ्रेम 1, पेज फ्रेम 2, पेज फ्रेम 3, 4 पेज फ्रेम्स हैं। फिलहाल जॉब 1 का पेज 0 यहाँ है, जॉब 1 का पेज 1 यहाँ है, जॉब 2 का पेज 0, जॉब 2 का पेज 2 फुल है, ये रैम फुल हो गई। अब मुझे जॉब 1 का पेज 2 लोड करना है, वो यहाँ पर नहीं है, तो क्या होगा? पेज फॉल्ट, सबसे पहले पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, पेज फॉल्ट होगा, होता है ना। तो ओएस का काम है, अब ओएस एक सॉफ्टवेयर है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो ओएस का वो वाला पोर्शन, वो वाले प्रोग्राम्स जो पेज फॉल्ट को हैंडल करते हैं या पेज फॉल्ट के साथ डील करते हैं, उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट हैंडलर। Fault handler is a part of the OS which takes care of the page fault. और पेज फॉल्ट क्या होता है? जब एक रिक्वायर्ड पेज मेमोरी पे नहीं है। ठीक है, अब देखो ये पेज जो है, सपोज जॉब 1 का पेज 1 प्रेजेंट स्टेटस में इसका 1 है, यहां पर मुझे जॉब 1 का पेज 2 लाना है, ये डिसाइड करता है। अब जब मैं कहती हूँ ना ये डिसाइड करता है, तो वो कैसे डिसाइड करता है ये हम अगली क्लास में करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है जिसके बलबूते पे वो डिसाइड करता है कि इस पेज को बाहर ले आओ, इस पेज को यहां से हटा दो, पेज फ्रेम खाली कर दो। ठीक है, तो सपोज के हिसाब से ये वाला पेज जो है वो बाहर हो जाता है, रैम से हट जाता है। रैम से हट जाने का मतलब ये है कि अब उसकी प्रेजेंट स्टेटस में 0 आ जाए। ठीक है, और अब ये वाली जो पेज है वो यहाँ आ जाएगी, और इसका अगर सपोज ये वाली पेज नंबर सपोज 2 आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिलहाल तो यही आएगा वो, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं इसलिए यहाँ लिखा। तो जो पेज आपका पेज फ्रेम पे है उसके आगे 1 होता है, जो पेज फ्रेम पे नहीं है, जो अभी हटा दिया गया, अब जैसे सपोज ये वाला पेज अभी है, फिर इसको हटा दिया तो ये 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, सो प्रेजेंस एब्सेंस बिट का मतलब है कि अगर एक पेज फ्रेम पे है तो उसकी प्रेजेंस स्टेटस में 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। Yes, ma'am. Now coming to the second thing, that is the referenced bit. अब ये रेफरेंस्ड बिट का सिग्निफिकेंस क्या है? रेफरेंस्ड बिट का मतलब है कि देखो सपोज यहां पर J1 का पेज 1 था। ठीक है, अब OS जो है वो ये डिसाइड करती है कि J1 का पेज 1, अब वो कैसे डिसाइड करती है, अब मैं फिर से बोल रही हूँ कि हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्राइटेरिया है। ओके, अब अगर सपोज उस क्राइटेरिया के बलबूते पे OS डिसाइड करता है कि इस पेज फ्रेम को खाली किया जाए, इस पेज को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब जब वो इस पेज को सेलेक्ट करता है ना, तो वो एक और चीज करता है, वो ये चेक करता है क्या इसकी रेफरेंस बिट 1 है कि 0। अगर इसकी रेफरेंस बिट 1 है, रेफर करने का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना आप इस बुक को रेफर करो। अगर आप सपोज लाइब्रेरी से एक बुक को लेके गए, ठीक है, आपने वो बुक इशू करा ली, अब आप उसको लेके गए घर पे, और जब से आप घर पे लेके गए हो 1 महीना हो गया, आपने उस बुक के दर्शन नहीं किए, आपने उस बुक को खोला ही नहीं, that means you have not referred to that book. 0.
आपने उस बुक को खोला ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अगर आप उस बुक को पढ़ते हो तो 1 आ जाता है। ओके, सो अगर एक पेज मेमोरी पे आता है लेकिन वो सिर्फ आया है, अभी तक उसमें से किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को रीड या राइट नहीं किया गया है, यानी कि उस पूरे पेज फ्रेम में से एक भी इंस्ट्रक्शन आपकी फेच नहीं हुई है, तो हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर पेज हैज नॉट बीन रेफर्ड। पेज के किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं किया गया है, यानी कि रेफरेंस बिट 0 होगी। तो अगर मान लो किसी पेज की रेफरेंस बिट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि उस पेज की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब अगर उस पेज की हमें अब तक जरूरत नहीं पड़ी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें आगे भी नहीं पड़ेगी। अगर आप लाइब्रेरी में से 3 बुक इश्यू करा के लेके जाते हो, ठीक है, उन 3 बुक्स में से एक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी उसको पढ़ने की। अब अगर आपको लाइब्रेरी से फोन आता है कि आप 3 में से एक बुक वापस करो, तो आप कौन सी बुक वापस करोगे? जो नहीं पढ़ी है वही वापस करोगे, क्योंकि आपको ये ऐसा है कि अभी तक हमको जरूरत नहीं पड़ी है इस बुक की, तो आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी 2 बुक से हो जाएगा काम। तो बिकॉज you have never used that book, because the reference bit is 0, because you have never read any instruction of that page, तो OS क्या करता है, जब उसको किसी पेज फ्रेम को खाली करना पड़ता है, तो वो ये देखता है कि कौन कौन से पेजेस की रेफरेंस बिट 0 है, तो वो उस पेज को हटाता है मेमोरी में से, रैम पे से, उस पेज फ्रेम को खाली करता है जिसमें एक ऐसा पेज है जो कभी भी रेफर नहीं किया। समझ में आया रेफरेंस बिट का मतलब? यस मैम। ओके, अब सपोज कि यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि रेफरेंस बिट जो है वो 1 है, लेकिन J1 का जो पेज 1 है उसको हटाने का निश्चय किया गया है। ये पेज फ्रेम खाली करना है, यानी कि J1 का पेज 1 बाहर आएगा, ताकि J1 का पेज 2 यहां आ सके, ठीक है। तो यहां पर जब ये डिसाइड होता है कि इस, भले ही वो रेफर हुआ है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको इसको हटाना ही पड़ेगा, तो फिर चेक होता है कि क्या इसकी मॉडिफाइड बिट 0 है या 1, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो सपोज इसकी, अभी देखो जो पेज आपका रैम पे आता है, क्या वो सेकेंडरी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है? यस, जो भी पेजेस आपके रैम पे आते हैं ना, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में से रैम पे आए, लेकिन यहाँ तो है ही है ना वो। जैसे मैं आपको ये वाला अगर डायग्राम दिखाऊं, ये देखो ये वाला डायग्राम दिखाऊं, अगर ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पर पेजेस हैं, अगर पेज 0 यहाँ आता है, तो ऐसा नहीं कि वो फिजिकली यहाँ से हट गया, फिजिकली यहाँ से नहीं हटता है। जब हम किसी पेज को यहाँ लोड करते हैं ना रैम पे, उसका मतलब है उसकी एक कॉपी यहाँ, ओरिजिनल पेज तो यहाँ है ही है, उसकी एक कॉपी यहाँ आती है सिर्फ, तो रहती वो दोनों जगह पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सपोज ये पेज 0 को वापस आना है यहाँ पे, ठीक है, ये पेज 0 को वापस यहाँ पर आना है, तो OS क्या करता है, वो चेक करता है कि क्या मॉडिफाइड बिट 1 है कि 0 है। 0 है का मतलब ये है कि इस पेज में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, जब से ये पेज यहां से यहां आया है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो अगर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, यानी कि जो यहाँ है और जो यहाँ है कॉपी दोनों सेम है, तो क्यों खामखा टाइम बर्बाद करें इसको, पूरा पेज को यहाँ पर वापस से राइट करने का, ठीक है। तो वो इस पूरे पेज को यहाँ वापस राइट नहीं करता है, वो क्या करता है, सिर्फ प्रेजेंस एब्सेंस बिट जो है ना उसको 0 कर देता है। अगर मान लो कि मॉडिफाइड बिट में 1 है, तो इसका मतलब जब से ये पेज यहाँ आया है इस पेज में चेंजेस हुए हैं, तब जरूरी है कि ये पेज वापस से पूरा का पूरा सेकेंडरी मेमोरी में राइट हो।
समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंस एब्सेंस बिट एंड मॉडिफाइड बिट एंड रेफरेंस्ड बिट। एग्जाम में कई बार पूछा, इंडिविजुअली भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ मॉडिफाइड बिट या एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ रेफरेंस्ड बिट। समझ में आ गया ना ये तीनों चीज? यस मैम। सो ये है आपकी डिमांड पेजिंग की पेज मैप टेबल। और तीसरी चीज है आपकी कौन सी टेबल? मेमोरी मैप टेबल। मेमोरी मैप टेबल क्या कंटेन करता है? पेज फ्रेम नंबर और वो बिजी है या फ्री है, स्टेटस। ठीक है, और पूरे सिस्टम में चाहे पेज मेमोरी एलोकेशन हो चाहे डिमांड पेजिंग हो, दोनों के केस में जॉब टेबल एक ही होती है, मेमोरी मैप टेबल एक ही होती है, लेकिन हर जॉब की अपनी अपनी पेज मैप टेबल होती है। तो अगर 5 जॉब्स हैं सिस्टम पे तो पेज मैप टेबल 5 होंगी, मेमोरी मैप टेबल 1 होगी, जॉब टेबल 1 होगी। ओके? यस मैम। ठीक है, मैम, हाँ पेज फ्रेम के ऊपर के 0 और 1 ओएस के लिए नहीं होते? क्या बेटा? पेज फ्रेम होते हैं मैम हाँ, रैम में, हाँ। तो 0 और 1 वाला जो पेज फ्रेम होता है वो ओएस के लिए नहीं, होता है देखो वो आपको मैंने कल एक डायग्राम दिखाया था, एक सेकेंड, आपको मैंने कल एक डायग्राम दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम एरिया, ये देखो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मतलब ये तो यहाँ पर नंबरिंग की गई है 0 1, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यूजर एरिया को PF0 से लेकर PF11 तक दे दिया। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, वो तो है ही है कि ये एरिया यूजर एरिया है तो इसका तो एड्रेस अलग ही होगा। वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया कि पेज यूजर एरिया में पेज फ्रेम 0 से लेकर पेज फ्रेम 11 तक। ओके मैम, मैंने आज किया तो मैंने सिर्फ वो एसएस लिया था इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा, नहीं, वो तो जस्ट समझाने के लिए मैंने किया। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट इज अ पेज फॉल्ट? यस मैम। What is a page fault handler? The part of the OS which takes care of the page fault is known as a page fault handler. ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेमोरी मैप टेबल होती है, जॉब टेबल होती है, पेज मैप टेबल होती है, तो उसमें आपको ये एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से पेज मैप टेबल्स में प्रेजेंस एब्सेंस बिट होती है और वैल्यूज चेंज होती है। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको भी समझाया ये वही चीज है। जब हम किसी जब हम सेकेंडरी मेमोरी में से रैम पे, दिस इज अ सेकेंडरी मेमोरी, जब हम सेकेंडरी मेमोरी में से रैम पे पेज को लेकर आते हैं ना, इट इज नोन एज स्वैप इन। और जब रैम पे से पेज वापस सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, it is known as swap out. Swap into the RAM, swap out from the RAM. The process of swap in the page and swap out the page is known as swapping. ठीक है, स्वैपिंग क्या होता है? पेज को रैम पे लेकर आओ और पेज रैम पे से पेज को वापस सेकेंडरी मेमोरी में लाओ। दिस इज नोन एज स्वैपिंग। अगर बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स होते हैं ना, बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स कब होंगे? जब आपका रिक्वायर्ड पेज मेमोरी पे होगा ही नहीं, रैम पे होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपका रैम पे पेज नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, अब पेज फॉल्ट हुआ तो क्या जरूरत पड़ी कि एक पेज को यहाँ से स्वैप आउट करो, पेज फ्रेम खाली करो और जो रिक्वायर्ड पेज है उसको स्वैप इन करो। जैसे ये किया फिर से एक पेज फॉल्ट हुआ, फिर से एक पेज फ्रेम खाली करो, वापस से करो। तो अगर बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स होते हैं ना, वेरी फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स इज नोन एज थ्रैशिंग। थ्रैशिंग एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मारना, बहुत पिटाई हो करना। अब यहाँ पर ये थ्रैशिंग वर्ड जो हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था कि पता नहीं किसने बोला था कि मैम इससे परफॉर्मेंस, शायद बोला था ना किसी ने, परफॉर्मेंस
कम हो जाती है या कुछ, हाँ टाइम ज्यादा होता है, यस ठीक है, टाइम ज्यादा होता है क्योंकि ये सारा काम करने में टाइम जाता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली उसका फायदा भी है, राइट लेकिन अगर बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स होते हैं ना, तो आप ये समझो कि सिस्टम की पिटाई हो रही है, थ्रैशिंग हो रही है, क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, उसका ज्यादातर टाइम जो है वो पेज को लाने और वापस ले जाने में ही लग रहा है। तो बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स कब होने के चांसेस होते हैं, आप कोई मुझे बता सकता है? दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स कब हो सकते हैं, जस्ट सोच के बताओ। ऐसा हम कब? बहुत सारी फाइल्स ओपन करने की कोशिश करते हैं एक टाइम पे। हाँ वो भी, और अगर बहुत सारी फाइल्स हैं तो रैम छोटी हो, रैम का साइज अगर कम है और प्रोग्राम्स काफी सारे हैं तो इतनी जगह नहीं होगी रैम पे, इतने पेज फ्रेम्स नहीं होंगे कि प्रोग्राम्स के पेजेस को लोड कर सके, तो उस सिचुएशन में बहुत फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स होते हैं एंड सिस्टम स्लो हो जाता है। तभी नहीं कई बार कहते कि रैम बढ़ा दो, रैम बढ़ाने से आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाता है। मैम। Yes, ma'am. हेलो मैम। तो कुछ पूछ रहा है? यस मैम, आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। मैम अगर किसी दो पेज का पेज मैप टेबल सेम हो तो ओएस किसको रिमूव करेगा? नहीं नहीं बाबा, पेज मैप टेबल कभी सेम हो ही नहीं सकती है दो जॉब्स की, कभी भी दो जॉब्स की पेज मैप टेबल सेम हो ही नहीं सकती है। मैम इन एनी सिचुएशन इट कांट बी सेम? नो नो नेवर। फिर तो सारी मतलब इसका एक यूजर के जो प्रोग्राम है वो दूसरे यूजर के साथ सारा हौच पौच हो जाएगा, तो पूरा ही सिस्टम क्रैश हो जाएगा आपका, इट इज नॉट पॉसिबल। पेज मैप टेबल क्या स्टोर करता है कि ये पर्टिकुलर जॉब जो है वो मेमोरी के कौन से लोकेशन पे है, ठीक है। अब अगर मैंने एक जॉब को दिया तो मेरा पेज मैप टेबल और आप काम कर रहे हो सिस्टम में, आपकी जॉब अलग अलग है ना, तो उन दोनों जॉब्स की पेज मैप टेबल्स भी अलग होंगे, ठीक है, क्लियर? किसने पूछा ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर। Yes, ma'am. ओके ये देखो यहाँ पर मैंने स्वैपिंग का डायग्राम भी बनाया है, मैं आपको ये सारे नोट्स भेज दूंगी, ओके। तो दिस इज अबाउट डिमांड पेजिंग। आज हमने जो किया, we've seen कि how demand paging is different from page memory allocation। हमने ये देखा किस तरीके से डिमांड पेजिंग वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को लाता है। We have seen what is a page, what is swap in of a page, what is swap out of a page, what is swapping, what is a page fault, what is a page fault handler, what is how does the page map table look like in case of demand paging, what is the significance of referenced bit, modified bit and presence absence bit, ठीक है, and what is thrashing। ये सारी चीजें हमने आज कर ली, इसमें से कुछ पूछना है? नो मैम। ओके अब नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं आज स्टार्ट करूंगी तो अभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, टाइम तो मुझे पता ही नहीं कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में भी जो मैं आपको अभी बोल रही थी ना कि किसी जब पेज फॉल्ट होता है तो कोई ना कोई एक पेज आपका स्वैप आउट होता है, ठीक है। ओएस डिसाइड करता है, किसी क्राइटेरिया के आधार पर वो डिसाइड करता है कि कौन सा पेज स्वैप आउट होगा, ताकि पेज फ्रेम खाली हो और जिस पेज की वजह से पेज फॉल्ट हुआ उस पेज को लाया जाए, राइट। अब वो क्राइटेरिया हैं आपके ये दो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड LRU, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके 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 मैम। चलो फिर आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर, आई एम